नमस्कार दोस्तों अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, पिछले वीडियो में आपको एनवीडिया RTX वॉइस में बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बताया था। लेकिन जिनके पास GTX का ग्राफिक कार्ड है और RTX का ग्राफिक कार्ड नहीं है तो उन्हें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में परेशानी आती है। उनके पीसी में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। इसको कैसे पीसी में इंस्टॉल करते हैं उसी के बारे में आज बात करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की ओर। हम जैसे इस फाइल को रन करते हैं तो आपके सामने ऐसा एनवीडिया इंस्टॉलर कैननॉट एरर का एरर आ जाता है। आप इसे रिमूव कर देंगे। हम इसे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारी फाइलें आ जाती है। उसके बाद हमें ऊपर वाली फाइल NVApx पर क्लिक करके इसके अंदर RTX वॉइस पर राइट क्लिक करके इसको टेस्ट फाइल में खोल लेना है। इसके बाद हमारे को इसमें कंट्रेशन से कंट्रेशन को क्लिक करके रिमूव कर देना है। इसमें ये सावधानी रखनी है आपको कि इसमें ऊपर नीचे का कुछ भी भाग डिलीट नहीं होना चाहिए। बड़ी सावधानी से डिलीट करना है। इसे रिमूव कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। फाइल को रिमूव कर देते हैं। अब आपको वापस बैक जाना है। नीचे वाले सेटअप पर क्लिक करके रन कर लेना है। तो जैसे आप इस फाइल को रन करोगे तो आप देखोगे कि ये रन होने लग गई है। आपके पास अगर RTX का ग्राफिक कार्ड नहीं है और GTX का ग्राफिक कार्ड है तो आप इसे सेटिंग करके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। इस तरह आप अपने बैकग्राउंड नॉइस रिमूव कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। आप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लग गया है और आपके सामने ऐसा आइकन आ गया है। पिछले वाले वीडियो में बताया था वैसा ही आपको इसको कर लेना है। अगर आपने हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई वाले बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। इसको रिमूव करने के बाद ये डेस्कटॉप पर आइकन आ गया है। इससे भी आप इसको डिलीट करके दोबारा यहाँ से इसको खोल सकते हो। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बारे में जानकारी दे दी है। जिन भाइयों को समस्या आ रही थी उनकी समस्या का हल हो गया है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।